हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज वो डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। एक ऐसा चीज जो कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स से पढ़ाई किए हो, आर्ट से किए हो या साइंस से कर रहे हो या कर लिए हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रियल लाइफ में काम आने वाला चीज। यानी हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर होगा, बहुत ही बड़ा, और बहुत ही छोटा नंबर होगा। उस बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, छोटे नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसका तरीका सीखेंगे, वही साइंटिफिक नोटेशन हमको बताएगा। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है बड़े से बड़े नंबर को 10 की पावर में लिखने का, छोटे से छोटे नंबर को 10 की पावर में लिखने का। तो उस तरीका को, उस मेथड को हम सीखेंगे और हम खुद से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार लेक्चर आज का, जो कि किसके ऊपर है दोस्तों? साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर है। साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर है। अब ये क्या होता है, इसे ध्यान ध्यान से सीखेंगे। चाहे आप बात करो दुनिया की फिजिक्स की, चाहे आप बात कर लो केमिस्ट्री की, ठीक है, चाहे आप बात करो फिजिक्स की, चाहे आप बात करो केमिस्ट्री की, आप क्या करते हो इस सब्जेक्ट्स के अंदर, मैथ्स के अंदर आप बड़े बड़े नंबर से डील करते हो। क्या करते हो? वेरी लार्ज नंबर से सामना होता है हमारा, वेरी लार्ज नंबर से सामना होता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है हमको बड़े बड़े नंबर का, या तो बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल नंबर का। दो तरह के नंबर से वेट होता है हमको, बहुत बड़े बड़े नंबर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें सर, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कितना बड़ा नंबर है, देखते हैं इसको। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये तो ये जो चीज लिखा है ना, 10 की पावर में लिखा हुआ होना चाहिए, यही साइंटिफिक नोटेशन है। एक्चुअली ये जो चीज लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले से लिखा हुआ है। ये रियल में कैसे होगा देखिए, इसका फील लीजिए। ये एक्चुअली ऐसे होगा, एक्चुअली ये होगा, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है, इसको बना दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। एक्चुअल में रियल में ये कैसा होगा इसको देखते हैं। ये रियल में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। रियल में ये ऐसा होगा। बाप रे बाप, जीरो तो खत्म नहीं हो रहा था। तो इतना ये जो चीज है, ये जो कॉम्प्लेक्स चीज आपको दिख रहा है, इसको एक्चुअली ये कन्वर्ट करके इसमें लिखा गया है। ये जो चीज लिखा हो गया है 10 की पावर में, इसी को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, रियली में ये नंबर ऐसा होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसका फील लेते हैं पहले। कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब सीधा सीधा यही होता है सर, कि कोई भी नंबर को अगर आप 10 की पावर में लिख दे, अगर कोई भी नंबर को अगर आप 10 की पावर में लिख दे, किसी तरह उसको 10 की पावर में फॉर्मेट में डाल दो, वो जो तरीका है लिखने का, जो 10 की पावर में लिखने का जो तरीका है, वो एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन है। ये चीज साइंटिफिक नोटेशन है। ये जो चीज लिखी हुई है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। ये जो चीज है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। यानी कोई भी नंबर को अगर 10 की पावर में लिख देने का टेक्निक होता है, वो जो जुगाड़ होता है, उसको ही साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, इस नंबर के साथ कैलकुलेशन करना और इस नंबर के साथ कैलकुलेशन करना मच इजियर किस में है, आप ही बताइए। अगर इस नंबर से कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत आसान होगा। अगर इस नंबर से कैलकुलेशन, मैं बोलूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो कितना नंबर है, इसके अंदर कितना नंबर्स है, कितना जीरो है, इसको हर एक जीरो को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना होगा। इसको कैलकुलेशन करना, इसमें कैलकुलेशन करना मच इजियर होता है इससे। ठीक है, देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में चीजें लिखी हुई है। हम यहाँ पर दो चीज ध्यान में दे सकते हैं कि एक जो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, देखो ये कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है, और ये क्या है,
10 पर पावर है कोई, ठीक है, ये कोई नंबर है, ये क्या है, n है, कोई नंबर है। ये जो नंबर है एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा जानते हैं, 1 से 9, 1 से 9 के बीच का ये नंबर होता है, 1 से 9 के बीच का ये नंबर होता है। और ये जो चीज है ये क्या है, ये 10 पर पावर कुछ n होगा समथिंग, मतलब 10 पर पावर कुछ भी हो सकता है। ये जो n है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस देख रहे हैं। यहाँ पे -19 है तो यहाँ +8 है। तो अगर कोई चीज को, कोई नंबर को 5 3 है, 2 1 4 0 है, अगर इस फॉर्मेट को, इस चीज को, इस नंबर को मैं इस फॉर्मेट में चेंज कर दूं, किस फॉर्मेट में, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट, n मतलब कोई भी नंबर कर दे, यही नंबर सेम नंबर होगा और 10 की पावर में ला दे। जैसे कि देखिए इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये है n हमारा और ये है 10 टू पावर n, ये जो फॉर्मेट है 10 की पावर में लिखने का, ये है 10 टू द पावर 5, n जो है यहाँ n क्या है, पॉजिटिव 5 है। ये हमारा पूरा n है, कोई नंबर इंडिकेट कर रहा है, ये 1 से 9 तक के बीच का कोई नंबर होता है, ठीक है, इतना बात समझ में आया बात, ठीक है। अब देखते समझते हैं कि कैसे मैंने इस चीज को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा इतनी आसानी से, मेथड क्या है सर, मेथड क्या है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं मेथड टू राइट साइंटिफिक नोटेशन। क्या मेथड टू राइट साइंटिफिक नोटेशन। इसमें दो केस बनते हैं, केस वन, केस वन में किस तरह के नंबर्स होते हैं, देखिए हमारे पास नंबर जैसे है 6 4 5 3 2 1, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसके साइन कोई भी लगा हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी साइन लगा हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगा, देखिए इसे मैंने लिख दिया ऐसे 4 5 3 2 1, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अगर कोई नंबर हम जब भी लिखते हैं कहाँ कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, ये क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट से राइट, मतलब कि लेफ्ट से जब राइट जाइएगा तो पहला डिजिट क्या है, 6 है, लेफ्ट से राइट जाने में पहला डिजिट 6 है, तो 6 के बाद आप लगाइए डेसिमल पॉइंट, लगा दिए डेसिमल पॉइंट, सर यहाँ पे 6 था, 6 के बाद हम लगा दिए डेसिमल पॉइंट, जितना जब बाकी बात जो था जैसे वैसे लिख दो, 5 4 3 2 1 लिख दिए हमने। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितना नंबर आपने लिखा, 1 2 3 4 5, बस 10 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर रखोगे, जो पावर आएगा वो +5 आ गया, पॉजिटिव पावर रखना है। जब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई चीज से भी स्टार्ट हो तो आपको फर्स्ट में डेसिमल लगाना है पहला डिजिट के बाद, इसके बाद जितना नंबर बचा उसको 10 के पॉजिटिव पावर में रख देना है, ठीक है। जैसे पहले से अगर डेसिमल रहे सर, जैसे फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 5 4 6, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। यहाँ तो पहले कोई एक नंबर था, यहाँ पहले से डेसिमल वाला नंबर आता है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो हमेशा याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी होगा, जब भी डेसिमल लगता है वो फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगेगा, नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगेगा, पहला ही डिजिट के बाद लगेगा, पहला ही डिजिट के बाद लगेगा, पहला ही डिजिट के बाद डेसिमल लगता है हमेशा। तो यहाँ एक्चुअली डेसिमल यहाँ होना चाहिए, यहाँ है, तो यहाँ आने के लिए कितना छलांग मारेगा, ये 2 को का छलांग मारेगा ना, तो इसको यहाँ लिखो 5.43546, इसके बाद 10 पर जितना छलांग मरवाए बस उतना पावर इसमें लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, जितना छलांग मार के ये इधर आया वही पावर यहाँ आ जाएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन इसका हो गया। और देखिए करते हैं, जैसे कि आपके सामने है 9
5 4 3 2 1 0 5 6। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। क्या बताए, पहले आपको क्या करना है, इधर से लेफ्ट से आपको देखना है पहला डिजिट मेरे को 9 मिल गया, 9 के बाद आपको डेसिमल लगा देना। ठीक है, डेसिमल लगा दिए, बाकी बात जो नंबर है उसको उतार दें। 5 4 3 2 1 0 5 6 उतार दिए। अब डेसिमल लगाने के बाद कितना डिजिट बचा उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा, 10 टू द पावर 8 लिख दो। यही हो गया आंसर, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया ये। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल आपके पास हो आप ऐसे करके यही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप लिखो कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल 4 5 नेगेटिव का है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, साइन उससे कोई मतलब नहीं है। 4 5 6 4 3 2। ठीक है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। लेफ्ट से पहला डिजिट लेफ्ट से ही है 4 के बाद लिखो डेसिमल लगाओ। इसके बाद क्या करो, बाकी बात नंबर को काउंट करो। 1 2 3 4 5 है, इंटू 10 टू द पावर 5 कर दो। डायरेक्ट नहीं, पहले इस नंबर को लिखना है। यही अधिकतर क्या करते हैं, इस नंबर को लिखने भूल जाते हैं, डायरेक्ट 10 टू द पावर 5 लिख के चले जाते हैं, जो कि आंसर हो जाता है गलत। करना क्या है, इसको डेसिमल लगाने के बाद हमें ये नंबर भी लिखना है। 5 6 4 3 2 को लिखना है। इसके बाद हमें 10 पर पावर लगाना है, जितना नंबर यहाँ है 1 2 3 4 5। अब 5 लगा देंगे, ये हो गया आंसर। चाहे यहाँ पॉजिटिव है, साइन कोई आगे है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया जब साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो हमेशा पॉजिटिव लिख रहे हैं, इस केस में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो किस केस में साइन नेगेटिव आएगा सर, किस केस में साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ भी देखो पॉजिटिव आ गया। तो किस केस में जो पार है, पार पर जो मतलब 10 पर जो पार है उस पर नेगेटिव आएगा पावर। ठीक है, नेगेटिव मतलब कोई भी नंबर आएगा, कब आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ये तो केस 1 था जिसमें क्या था, सिंपल नंबर थे, मतलब नंबर्स थे, कोई भी सिंपल नंबर, मतलब कि कोई भी बड़े से बड़े नंबर, कोई भी छोटा से छोटा नंबर, उसको हम लोग डील करते थे। ठीक है, अब नेगेटिव पावर कब आता है सर उसको देखेंगे। ठीक है, कि नेगेटिव पावर से हम लोग डीलिंग कब करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देखो केस 2 है हमारे पास, जब कोई भी नंबर 0 से शुरू हो जाएगा, तो 0 से शुरू होगा तो 0 0 0 5 6 4। उसमें क्या था कि 0 से शुरू नहीं होता था, वहां 1 से 9 कोई भी शुरू होता था, कुछ भी नंबर। जब 0 शुरू है तो पहले 0 का मान रखने के लिए पहले डेसिमल कहीं ना कहीं होगा। मान लो कि ये 0 है तो डेसिमल होगा 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि अगर इस 0 का वैल्यू रखना है तो यहाँ डेसिमल उसको रखना होगा, तो यहाँ पर डेसिमल से शुरू होगा। इस केस में जो n पर पावर है ये n होगा, इंटू 10 टू दी पावर जो n होगा, ये n क्या इसमें होगा, नेगेटिव होगा। n क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो इसको लिखना है अगर, तो हमेशा कब आता है, कब आएगा, मतलब डेसिमल कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट से नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ा के लेफ्ट से कौन है, पहले 5 है, तो सिंपल यहाँ 5 के बाद डेसिमल आना चाहिए और 6 4 लिखा जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए कि ये डेसिमल आना चाहिए 5 में, तो डेसिमल यहाँ पर 5 पे आएगा। अब पहले जो डेसिमल था, यहाँ से इस डेसिमल तक नंबर काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हुआ। अब इसको क्या लिखो, 10 टू दी पावर 4, लेकिन ये नेगेटिव का, क्योंकि नंबर अगर 0 से शुरू हुआ तो यहाँ नेगेटिव यूज करना है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो 0.000006543। ठीक है, एक्चुअली में हमेशा लेफ्ट से पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लगता है, ये साइंटिफिक नोटेशन में पहला ही डिजिट के बाद लगेगा, चाहे कुछ भी आप ले लो। देखो अगर आप लाइट ईयर की बात करो तो 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15, चाहे कोई भी चीज का बात करो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.62, तो पहला ही डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट देखने को मिल रहा है हमें, हमेशा पॉइंट पहला ही डिजिट के बाद दिखेगा साइंटिफिक नोटेशन में, जो 10 की पावर में लिखने का जो लिखा हुआ होगा। तो एक्चुअली में ये यहाँ होना चाहिए, ये डेसिमल को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इसको यहीं पे लिखा जाएगा, तो 6.543। अब देखो यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, तो कितना बार काउंट करना है, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार डेसिमल को घसकाना होगा उधर, तो यहाँ पर लिख दो -6। यही हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। यही क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। अगर मानो ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है 0.0000005 943, मान लेते हैं ये नेगेटिव में है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में अपनी जगह है, तो नेगेटिव को रहने दो यहीं पर। पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, वो है 5, जीरो को छोड़ा के जो भी डिजिट है उसके बाद ही लगेगा लेफ्ट से, तो यहाँ है 5 के बाद डेसिमल लगा दिए, 943 को एज अ डिजिट लिख दिए। ठीक है, अब देखना है कि इस डेसिमल से यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए था, तो यहाँ के बीच में कितना नंबर है,
कितना नंबर लाइक कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लाइक कर रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस 7। नेगेटिव कब लिखते हैं, जब नंबर का शुरुआत जीरो से हो, पहले ही जीरो आए, तो पहले ही जीरो आएगा तो जीरो का मान रखने के लिए डेसिमल कहीं ना कहीं होगा। तो इस केस में जब जीरो पहले ही नंबर का आ जाए, जीरो ही नंबर दिख रहा है, नंबर जीरो से ही शुरू हो रहा है, तो उस केस में आपको नेगेटिव साइन का प्रयोग करना है, 10 पर पावर नेगेटिव लगाना है। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि यूज डेसिमल, यूज डेसिमल, आपको डेसिमल यूज करना है आफ्टर फर्स्ट डिजिट, आफ्टर फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, एंड कन्वर्ट द रेस्ट into पॉजिटिव पावर ऑफ 10। कब करना था, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना था, जो मेथड 1 में सीख क्या है। दूसरा मेथड में क्या है, इफ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, अगर नंबर ही शुरू हो रहा है जीरो से, देन यूज डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, एंड काउंट number of digits till non-zero digit, till first non-zero digit, and convert into नेगेटिव पावर ऑफ 10, नेगेटिव पावर ऑफ 10, यही करना आपको। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर नंबर एज इट इज बिना जीरो का शुरू हो रहा है तो आपको डायरेक्ट वो मेथड यूज करना है। अगर नंबर पहले ही जीरो से शुरू हो रहा है तो आपको डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है फ्रॉम लेफ्ट से, एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टिल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, काउंट करना है पहला जीरो, काउंट करना है आपको नंबर फ्रॉम डेसिमल टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, एंड कन्वर्ट कर देना है बाकी को नेगेटिव पावर ऑफ 10 में। सिंपल था। तो ये था मेथड किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।